हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो नवदीप सर के साथ आप सभी जुड़ चुके हैं। तो आज अपने जो बात करने वाले हैं वो आपके फिजिक्स के ब्लूप्रिंट के बारे में, यानी कि जो आपका फिजिक्स का पेपर है वो इस बार कैसा आएगा और किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो सारा अपने आज आप डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो ये मैंने कई कई जनों की सलाह लेके, कई गवर्नमेंट लेक्चरर की और सबकी सलाह लेके फिर ये ब्लूप्रिंट तैयार किया और सभी ने यही कहा है कि जो ये मॉडल पेपर आपके दिए हुए हैं इस बार फिजिक्स के, उसके बेस पर क्या है आप तैयार कर सकते हो ब्लूप्रिंट। तो मैंने जब इस ब्लूप्रिंट को तैयार किया तो वो बिल्कुल सही बैठता है। यानी कि जितने नंबर का आपकी आपकी बुक है उसके स्टार्टिंग में दिया हुआ है ना भाई, ये यूनिट इतने नंबर की है, ये यूनिट इतने नंबर की, बिल्कुल उसी हिसाब से वो तैयार किया हुआ, मतलब वो ब्लूप्रिंट पर आधारित ही है पेपर है जो अपना। ठीक है। तो उसी को मैंने एनालिसिस करके और एक सिंपलीफाई यानी रूप में आपको सिंपल करके उसको यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे पहले अगर आपको समझना है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा या और है, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से अपना जो पेपर है इस बार का उसका पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है। पेपर का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो पहले मैंने पेपर का पैटर्न लिखा हुआ यहाँ पर, समझ लो आप शॉर्ट में कि देखो सेक्शन ए होगा, इसमें सेक्शन ए के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर एक होगा और एक के आगे 10 पार्ट है, मतलब एक क्वेश्चन के आगे 10 पार्ट है और ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है। मतलब बहुचयनात्मक प्रश्न और एक नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, 10 नंबर के टोटल क्वेश्चन होंगे। फिर इसी ए का ही जो सेकंड पार्ट है उसमें आते हैं 2 से लेके 8 नंबर तक जो क्वेश्चन आपके पेपर में, वो अति गुत्रात्मक यानी वेरी शॉर्ट है। और 9 से 11, 9 10 11 तीन क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का आपका। ठीक है। ये ए सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आप देखो ए सेक्शन इस बार सबसे यानी मेजर रोल निभा रहा है, 20 नंबर का छोटे क्वेश्चन है जो। तो आपको चैप्टर के छोटे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने, चाहे तो वो एमसीक्यू आपकी बुक के लास्ट में दिए हुए हैं और बाकी क्या है वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है, और बाकी आपको मैंने प्रोवाइड भी करवाए हैं कुछ चैप्टर के। और आप क्या है कि जो बुक के लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु, वो सारे पढ़ के भी इनको तैयार कर सकते हैं। फिर सेक्शन बी आता है, इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 2 नंबर के, 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन 12 13 14 15 क्वेश्चन का नंबर है और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। फिर सेक्शन सी में तीन तीन नंबर वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, 16 17 18 19। और सेक्शन सी में आपको ये यानी यहाँ पर फैसिलिटी दिया बोर्ड वालों ने कि सारे क्वेश्चन ये अथवा वाले होंगे। ठीक है। और वाले क्वेश्चन होंगे, मतलब इनमें और दिया होगा। तो पहले कभी भी 3 नंबर वाले क्वेश्चन में और अथवा नहीं दिया होता था, लेकिन इस बार आपको अथवा मिलेगा यहाँ पर, यानी और में क्वेश्चन मिलेगा। और सेक्शन डी है, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 4 4 नंबर के, 8 नंबर के, और ये भी सभी अथवा वाले हैं। ठीक है। और ई सेक्शन है, इसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे, दो दो सॉरी 2 क्वेश्चन होंगे 4 4 नंबर के, और ये भी अथवा वाले हैं। और यहाँ सेक्शन डी और ई में फर्क क्या है कि जो ई सेक्शन है आपका, इसमें 2 क्वेश्चन अथवा में आएंगे, मतलब एक क्वेश्चन दिया होगा, फिर उसके और में एक क्वेश्चन और, फिर उसके और में एक क्वेश्चन और, मतलब आपको 3 चॉइस मिलेगी एक क्वेश्चन में, 3 में से आपको कोई भी क्या है एक क्वेश्चन करना होगा यहाँ पर। ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी की है बोर्ड ने। तो बड़े क्वेश्चन में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या है, यूनिट वाइज जो आपका ब्लूप्रिंट है ये यूनिट वाइज तैयार होता है, ना कि चैप्टर वाइज। आप देख लेना पिछले साल का भी ब्लूप्रिंट, उसमें क्या है कि यूनिट वाइज आपको दिया हुआ और जो नंबर है वो भी यूनिट वाइज बांटे जाते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन भी ब्लूप्रिंट में आपको हमेशा ही, चाहे कोई भी ब्लूप्रिंट हो उसमें आपको चैप्टर वाइज ना देखे, यूनिट वाइज दिए होते हैं। तो कई यूनिट में तो है ही एक एक चैप्टर, उसमें तो फिक्स ही है। लेकिन जो फर्स्ट यूनिट है जैसे आपकी ये इसमें 4 चैप्टर आपके, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब इसमें देखो क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा। अब सबसे पहले मैंने सेक्शन लिखा है, फिर उसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के, और टोटल नंबर यहाँ पर। तो पहला चैप्टर आप देखो 7 नंबर का है आपका, और जो आपका मॉडल पेपर है उसमें एक एमसीक्यू आया हुआ है, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, एक फिल इन द ब्लैंक्स आया हुआ है। मतलब सेक्शन ए में ही आपको 3 क्वेश्चन किससे मिलेंगे, पहले चैप्टर से मिलेंगे। और जो उसके बाद सी और डी सेक्शन में, बी सी और डी सेक्शन में कोई क्वेश्चन नहीं। लास्ट में ई सेक्शन, मतलब कि लास्ट वाला पार्ट है जो, उसमें आपको क्या है कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा। समझ आई बात। 4 नंबर का एक क्वेश्चन, और ये क्या होगा, और वाला होगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है आपको एक पहले में से दे दे, एक दूसरे में से दे दे, एक तीसरे में से दे दे। ठीक है। या दूसरे में से दे दे, तीसरे में से, या चौथे में से। तो आप क्या है कि कोई भी, यानी कि इसमें 3 चैप्टर तैयार कर लो। बड़े क्वेश्चन के लिए आप 2 ही चैप्टर तैयार कर लो, क्योंकि 3 क्वेश्चन आने हैं इसमें से, तो एक क्वेश्चन तो उसमें से आएगा ही आएगा।
ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, लेकिन एक एक नंबर वाले सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे। अब यूनिट 2 है, तो दूसरी यूनिट में भी क्या है कि एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा और एक वेरी शॉर्ट में। ठीक है, एक नंबर वाले में एक एक क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के। और सी जो सेक्शन है उसमें एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आएगा। तो और जो आपका यानी कि पेपर दिया हुआ है, मॉडल पेपर है, उसमें आपके पास जो यूनिट सेकंड है, इससे जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं देख रहा हूं यहाँ पे 3 नंबर वाला, वो छठे चैप्टर में से दिया हुआ है। तो आपका या तो पांचवें में से या छठे में से किसी में भी से आ सकता है। ठीक है, वो क्या रहता है बोर्ड वालों का पैटर्न कि अगर मान लो ये वाले 2 क्वेश्चन आपको पांचवें चैप्टर में से दे दिए, तो ये वाला छठे चैप्टर में से दे देंगे। और कई बार क्या होता है कि ये वाला क्वेश्चन आपको पांचवें में से दे देते हैं, तो ऊपर एक एक नंबर वाले छठे चैप्टर में से दे देंगे। तो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, तो अब आपको ये चैप्टर भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर यूनिट थर्ड है, उसमें एक ही चैप्टर आपका, 7वां चैप्टर। तो 7वां चैप्टर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू आएगा एक नंबर का, एक क्वेश्चन इसमें वेरी शॉर्ट, और सी सेक्शन में 3 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। ठीक है ना, इस बार के पैटर्न में बड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं दिया हुआ 7वें चैप्टर में से। हाँ, ये वाला जो 3 नंबर का डेरिवेशन है, ये कोई आ सकता है। और इसमें आप पक्का ये चीज लगा लो कि बायो सावर्ट लो, बायो सावर्ट का नियम, और दूसरा एम्पियर का नियम, और तीसरा इसमें जो रूल दिए हुए हैं, अगर ये आपने याद कर लिया, तो मुझे उम्मीद है कि लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन वहीं से आएगा, और कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता इसमें। ठीक है, या आपसे पूछ सकते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स का यूज क्या है। तो बिल्कुल यानी परफेक्ट तरीके से 7वां चैप्टर अगर आपने सारा तैयार कर लिया, 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, जो कि बहुत होते हैं। फिर 8वें चैप्टर में से देखो क्या दिया हुआ आपके। 8वें चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, तो बड़े वाली तो टेंशन आपको लेनी नहीं है। तो उसमें तभी सारे डेरिवेशन वगैरह काट दिए उन्होंने, सब कुछ काट दिया है। ना ही आपसे ग्राफ की जो ग्राफ लास्ट में आपको बताया था मैंने, पत्ती वाला ग्राफ था, तो वो ग्राफ भी आपको क्या है कि छोड़ देना है, उसकी एक्सप्लेनेशन। वैसे उसमें 2 डेफिनेशन थी, निग्राहिता और धारणशीलता, कुरेक्टिविटी और रेंटिविटी। ठीक है, तो वो आपको याद रखनी है। तो इसमें एक नंबर का एमसीक्यू, एक वेरी शॉर्ट और एक रिक्त स्थान, इस प्रकार से आएगा। और 8वां चैप्टर भी खुद एक यूनिट है, यूनिट नंबर 4 है आपके पास। समझ आई बात इतनी? तो ये 8वें चैप्टर का हो गया, 3 नंबर का 8वां चैप्टर है अपना। अब उसके बाद जो यूनिट 5वीं है अपनी, वो क्या है, 9th और 10th चैप्टर है। और इसमें देखो एक क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन आपका क्या आएगा, 2 नंबर का आएगा, और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आएगा। तो अब 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, वो आपका 9th और 10th दोनों में अथवा में दिया हुआ है। ठीक है, 4 नंबर वाला एक क्वेश्चन 9th चैप्टर से दिया हुआ है, और एक इसके और में 10th चैप्टर से दिया हुआ है। तो आप क्या है कि 9th और 10th चैप्टर में भी बड़े में से अथवा वाला तैयार कर सकते हो, जो ऑप्शन लेना चाहता है बच्चा। ठीक है, जो बच्चा 100/100 लेना चाहता है, उसके लिए ये कोई ऑप्शन नहीं है कि उसको एक चैप्टर तैयार करना, उसको तो सारे ही चैप्टर तैयार करने होंगे। लेकिन जो बच्चा ये ऑप्शन चाहता है कि अपने पास एक यानी क्या हो, एक चैप्टर ही हमें तैयार करना पड़े एक, तो वो यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो, कोई एक चैप्टर तैयार कर लो, उसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ज्यादा उम्मीद है ये वाली। ठीक है, अब फिर आता है छठी यूनिट अपने पास। तो छठी यूनिट में देखो क्या है कि छठी यूनिट है जो आपकी, उसमें एक क्वेश्चन एमसीक्यू है, एक वेरी शॉर्ट है 1 नंबर का, एक सी सेक्शन में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और एक ई सेक्शन में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर कंफर्म है कि यहां पर आप अगर एक चैप्टर का बड़ा क्वेश्चन तैयार कर ले, तो एक को छोड़ देते हो, तो आपका 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्योंकि आप देखो 11वें और 12वें चैप्टर में से 3 क्वेश्चन उन्होंने लेने हैं, बड़े क्वेश्चन, क्योंकि ई सेक्शन वाले 3 क्वेश्चन आते हैं अथवा में। तो वो 11वें और 12वें चैप्टर में से या तो 12वें में से 2 क्वेश्चन लेंगे और एक क्वेश्चन 11वें चैप्टर में से लेंगे, और या फिर क्या करेंगे, ज्यादा चांस यही है कि 11वें में से 2 क्वेश्चन लिए जाएंगे और 12वें चैप्टर में से एक क्वेश्चन लिया जाएगा। तो आप यहां पर ओनली 11वां चैप्टर अगर तैयार कर ले, तो बहुत ही अच्छे तरीके से, तो फिर आपका ये तैयार हो जाता है। और जो आपका 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, वो 12वें चैप्टर में से आया हुआ है, और इसकी संभावना भी मुझे यही लग रही है, क्योंकि 11वें में से बड़ा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो 11वें में से 4 नंबर वाला डालेंगे वो, और ज्यादा उम्मीद यही है कि 12वें चैप्टर में से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये एक एक नंबर वाले किसी भी चैप्टर में से हो सकते हैं, ये आपको तैयार करने पड़ेंगे। फिर 13वां चैप्टर है, वो अलग से एक यूनिट है, और इस यूनिट को बिल्कुल हल्के में मत लेना आप, क्योंकि 4 नंबर की यूनिट है, और इसमें आपका आधा चैप्टर काट दिया। ये पहले से ही छोटा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और आधा चैप्टर काट के, और फिर भी उसमें से आपको 4 नंबर बन रहे हैं। तो ये क्या है, मैं ऐसे कहता हूं कि फ्री के नंबर आपके, एक एमसीक्यू आएगा, एक वेरी शॉर्ट आएगा, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा।
ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर आप 13वां चैप्टर जितना आपको दिया है उतना तैयार कर लो, देखो 4 नंबर आपके बन रहे हैं, 4 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। तो आठवां आठवां चैप्टर अगर किसी बच्चे को ओनली पास पास होना है ना, तो उसको मैं बोलता हूं कि एक 8वां चैप्टर कर ले वो, ठीक है, एक 7वां 8वां और एक 13वां चैप्टर कर ले और एक लास्ट वाला चैप्टर कर ले, 17वां आराम से पास हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट है कि इसमें अपना ये हो गया चैप्टर नंबर 13। अब यूनिट 8 आती है, उसमें 14वां 15वां चैप्टर है और इसमें से आपके क्या है, एक एमसीक्यू आएगा 2 नंबर 1 नंबर का, एक 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा और एक 3 नंबर वाला, तो 6 नंबर की टोटली यूनिट है। अब देखो इसमें से क्या हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपका अगर मान लो 3 नंबर वाला 15वें चैप्टर में से आ गया तो ये दोनों 14वें चैप्टर में से आएंगे, और अगर मान लो ये दोनों 15वें में से आ गए तो ये 14वें में से आएगा। तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसकी कुछ भी पॉसिबिलिटी है, ये अपने कह नहीं सकते कि 14वें में से कौन सा आएगा 15वें में से कौन सा आएगा, लेकिन ज्यादा चांस मुझे 3 नंबर वाला क्वेश्चन आपका 15वें चैप्टर में से ज्यादा लग रहा है, और 3 नंबर वाला मैं देख भी लेता हूं यहाँ पर 14वें में से आया हुआ है यहाँ पर तो पेपर में तो आपके, ठीक है। तो अब कोई भी यानी चांस हो सकता है। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 9 आती है जिसमें आपका चैप्टर नंबर 16 ही है ओनली, और 16वें चैप्टर में एक एमसीक्यू आएगा, एक वेरी शॉर्ट और एक डी में आएगा। और डी में आप देखो 16वां चैप्टर एक ही है, मतलब इसके साथ कोई चैप्टर नहीं है, तो आपको और में ऑप्शन मिलेंगे। तो 16वां चैप्टर भी आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, थ्योरेटिकल चैप्टर है और में क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। तुम इसमें देखना कि आपको एक रेक्टिफायर का मिलेगा और दिष्टकारी का, और एक क्वेश्चन आपका ट्रांजिस्टर का होगा, यही पैटर्न रहेगा इसका, एक ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन और उसके अथवा में रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी का, ठीक है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से फिक्स है, आना ही आना है बड़ा क्वेश्चन, और एक एक नंबर के 2 छोटे आएंगे। और छोटे क्वेश्चनों में आप देख लेना एन प्रकार के अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, इनके एग्जांपल सबसे मेन तो यही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो चैप्टर नंबर आता है आपके पास 17 और वो भी लास्ट यूनिट आपकी। तो इसमें देखो 5 यूनिट आपकी ऐसी हैं जिसमें एक एक चैप्टर है, तो उसमें से तो फिक्स ही है तो इतने नंबर का इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसी चैप्टर में से आएगा और कोई चैप्टर ही नहीं है उसके साथ। तो आपका आधा काम यानी 50% काम तो बिल्कुल आसान है, आप उस चैप्टर को उस हिसाब से याद कर सकते हो। अब 17वां चैप्टर इसमें एक नंबर वाला एक नंबर वाला क्वेश्चन रिक्त स्थान आएगा, मतलब ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स, एक एमसीक्यू आएगा और एक 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। और इस 2 नंबर वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा जब 17वां चैप्टर करवाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका पूरा पैटर्न था बच्चों कि जो आपका पेपर इस बार का आएगा। तो आप यहाँ पर एक चीज ये नोट कर लो कि जो बड़े क्वेश्चन है वो कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, तो वो मैंने लिखे हुए हैं कि आप देखो 10वां, ठीक है, 11वां, 12वां, 16वां और पहले से लेके चौथा चैप्टर, तो ये चैप्टर हैं जिसमें से आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। और ये फिक्स है कि जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें से एक क्वेश्चन तो इसमें से आएगा ही आएगा, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपका 11वें 12वें में से दिया हुआ है। और तो बाकी क्या है 16वें चैप्टर डी सेक्शन में आपका 16वें चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये भी फिक्स है, ठीक है। तो ये क्या है मेरे हिसाब से एनालिसिस करके जो मैंने बनाया है यानी ब्लू प्रिंट है, जो आप बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे, मुझे टाइम लग गया इसमें क्योंकि कंफर्म करना था मुझे कि पेपर इस बार कैसा आ सकता है आपका, तो वो मैंने पूरी तरह से कंफर्म करके और आपके लिए बनाया है। अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको नहीं पता बच्चों को, और जो कमज़ोर बच्चे हैं खास करके उनके लिए, कि वो क्या है कि अगर मान लो एक एक चैप्टर वाली यूनिट तैयार कर लेते हैं, मान लो 17वां कर लिया, 16वां चैप्टर तैयार कर लिया, फिर 13वां कर लिया, फिर 8वां कर लिया, फिर 7वां, इतने चैप्टर ही अगर उन्होंने तैयार कर लिए ना, बाकी बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया, फिर भी वो आराम से पास हो सकते हैं, ठीक है। तो सभी के साथ ये वीडियो शेयर करो, और मैं तो ये कहता ही नहीं कभी कि आप यानी कमजोर हो, या मेरी नज़र में सभी इंटेलिजेंट है, सभी आप 100/100 नंबर लेके आओ, मेरी यही इच्छा रहती है। तो जितना का मेरे से हो सकता है उतना आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। अब इसके बाद जो मैं मॉडल पेपर बनाऊंगा उसमें आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो इस पर बेस्ड मैं मॉडल पेपर बना रहा हूँ, और वो मॉडल पेपर किस पैटर्न पर होंगे कि मान लो आप देखो दो दो एक पहली यूनिट है जिसमें क्या है 4 चैप्टर हैं, बाकी सारी यूनिट में 2-2 चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब 3 मॉडल पेपर तो मैं इस प्रकार से बनाऊंगा कि जो आपके क्वेश्चन है वो क्या है, यानी कि जैसे मान लो अगर मैं यूनिट के हिसाब से आपको समझाता हूं, जैसे मान लो ये यूनिट आपके पास यूनिट नंबर 8, तो अब इसमें 14वां और 15वां चैप्टर है,
तो तीन पेपर तो मैं ऐसे बनाऊंगा जिसमें ये वाले क्वेश्चन क्या होंगे 14वें चैप्टर के होंगे और ये वाला क्वेश्चन क्या होगा 15वें चैप्टर का होगा। मतलब बिल्कुल जो आपका मॉडल पेपर है उस पर बेस्ड। और बाकी के दो पेपर मैं क्या करूंगा कि उसमें मैं पैटर्न चेंज कर दूंगा थोड़ा सा, कि ये क्वेश्चन 15वें चैप्टर में से डाल दूंगा और ये क्वेश्चन जो है ये 14वें चैप्टर में से डाल दूंगा, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है, आपकी जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल उसी तरीके से हो जाए जिस तरीके से अपने को पेपर आ सकता है। कि अगर मान लो उन्होंने इस टाइप से दे दिया भी, दो क्वेश्चन 14वें में से एक 15वें चैप्टर में से दे दिया, और या फिर आपको दो 15वें में से एक 14वें में से, तो अपनी हर तरीके से तैयारी कंप्लीट हो। तो इसी तरीके से मैं इनको ध्यान में रखते हुए कि मान लो कि बड़ा क्वेश्चन जैसे पहली यूनिट है, इसमें एक 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा। अब एक पेपर में तो मैं डाल दूंगा पहले और तीसरे चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन अथवा में, ठीक है, पहले दूसरे तीसरे में से, दूसरे पेपर में दूसरे तीसरे चौथे में से, फिर पहले तीसरे चौथे में से, फिर पहले दूसरे चौथे से, इस प्रकार से अलग अलग चैप्टर के हिसाब से मैं बड़े क्वेश्चन उसमें हर तरीके से जिस प्रकार से पॉसिबल हो सकता है वो मैं डाल दूंगा। तो ये जो 5 पेपर है, आपको पहला पेपर मैं कल दूंगा, कल शायद 10 तारीख है, परसों है 10 तारीख, परसों आपको मिल जाएगा पहला पेपर इसका। उसके बाद एक या दो दिन छोड़ के मैं आपको पेपर देता रहूंगा, ठीक है। और 20 तारीख तक मुझे उम्मीद है आपको मैं सारे पांचों के पांचों पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा बोर्ड पैटर्न के। तो बोर्ड के पैटर्न में इस बार क्या है, वैसे आपके 23 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो पहला क्वेश्चन है उसी में ही 10 पार्ट, यानी टोटल मिला के 32 क्वेश्चन आपके आएंगे इस बार, अगर आप सारे एमसीक्यू मिलाते हो। और अगर सारे एमसीक्यू को एक ही क्वेश्चन मानते हो तो फिर आपके 23 क्वेश्चन आएंगे इस बार। और सारों का एनालिसिस मैंने कर दिया, 32 के 32 प्रश्न आपके किस तरीके से आएंगे और किस तरह से आपका बोर्ड का पैटर्न आएगा। तो अब इसी तरीके से आपको मिल गया है पैटर्न आज, तो इसी तरीके से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। ये आपको रास्ता मिल गया तैयारी करने का, और लास्ट टाइम जो तैयारी है वो आप इस पैटर्न से स्टार्ट कर दो, इसको ध्यान में रखते हुए। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।